नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं अचानक रिपोर्टर। अभी हमारी उपस्थिति बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको अजीबो गरीब मामला दिखाते रहते हैं और प्रकाश में मामला जब आता है मजबूरन मुझे प्रकाशित करना पड़ता है। मामला से आप रूबरू हुए होइएगा, लेकिन ये बार बार इस धरती पे कोई भी महिला हो प्रताड़ित जो होती है, तो उसे महिला जो बची खुची महिला है वो भी कम से कम सबक और सीख लेना चाहिए, जो आपके भी भविष्य में इस प्रकार की घटना घट सकती है। सावधान रहना बहुत ज़रूरत है, और कितना ज़रूरत है आइए हम इनके जुबानी आपको कहानी सुनाने का प्रयास करेंगे। आखिर ये किस प्रकार से जो है समस्या से जूझ रही है और लोग किस प्रकार से इनका जो है दर्द को हवा में मजाक के तौर पर उड़ाया है। प्रशासन की यहाँ भी गई है, कोई इंसाफ नहीं मिला। दोस्तों, 3 बच्चे हैं इनको, एक 16 साल के, एक 15 साल के, एक 12 साल के है। उस परिस्थिति में अगर आप किसी से अवैध संबंध रखते हैं या प्रेम प्रसंग करते हैं तो आपसे बड़ा बुर्बक कोई होगा नहीं। एक पति पत्नी का जोड़ी होता है, बुर्बक ही सही अपना अपना होता है, और पराया किस कदर छोड़े हुआ है आप समझ सकते हैं। आपका क्या कहानी है, थोड़ा सा बताइए। अभी जो आप अपने बताए हैं देवर के प्रति, क्या आपका देवर बोल रहा है? वही बोल रहा है कि हम नहीं रखेंगे। पहले रखने के लिए तैयार था? बच्चे की फोटो में तो बोला था हम रखेंगे, ग्रेजुएशन करा दिया था, शादी निकाल कर रहा है, नहीं रखेंगे। बच्चे किसका था? उसी का था, राजकुमार। कितने सालों से आप संपर्क में थे? 3 साल से। 3 साल से। हाँ जी। 3 साल पहले, जब यह 3 साल पहले जवान रही होगी, 3 साल के बाद स्वाभाविक है जो उम्र ढलता है आदमी को, तो अब उनका इच्छा अब जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन संपर्क बनाने के लिए अभी भी लोग आते हैं क्या? हाँ, अभी भी कह रहा है कि हम रहेंगे। हाँ, बातें करेंगे, खाली सिर्फ बात करेंगे और काम करेंगे, और जो पत्नी का दर्जा होता है वह नहीं दे पाएंगे, है ना? हाँ, वही बोलते हैं। लेकिन आप क्या चाहती हैं? हम तो चाहते हैं, थाना में गए और केस भी आवेदन दे के आए, कोई से इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिला तो इंसाफ नहीं मिला तो कम से कम अभी भी आप सुधरिए, और हम आपको समझाने का प्रयास यही करेंगे। आपके जो पहले वाले पति है उन पर ही आप विश्वास करके उनके साथ रहने का संकल्प लीजिए। क्या आपको ये बात अच्छा लगता है? रहेंगे हम, लेकिन वो हमारे इंसाफ मिले। खर्चा पानी बहुत हो गए, गन्ना जेवर पैसे वैसे सब खत्म हो गए हमारे पास। तो आपके देवर के कहना है जो हम कुछ लिए ही नहीं, और आप कह रहे हैं जो जमीन बेचे हैं तो रुपया ले लिया है, गहना के रुपया ले लिया है, वो कह रहा है जो हम कुछ किए नहीं है। नहीं लिया है, गहना छीन के फेंक दिया है। क्या किया लिया है, हम मार के भी लिया है। मंगलसूत्र छीन लिया है, और ऊपर से उसमें क्या टीका भी ले लिया। और जमीन दिल्ली के ही बेच लिया। जमीन दिल्ली के बेच के रुपया उसी को दिया है, लेकिन वो सकारने के लिए तैयार तो है नहीं। झूठ बोलेगा तो क्या करेंगे? तो इस मामला के निपटारा लेन देन की बात है तो आप समाज में कर लीजिए, लेकिन पहले वाले पति के साथ आप रहने के लिए तैयार है कि नहीं? रहेंगे, अब रहिएगा। देखिए दोस्तों, लगातार हमको समझाने के बाद अब इतना तो समझ में इनको आ गया है जो हम पहले वाले पति पर अब रहेंगे, क्योंकि दूसरा जो होता है बीच में इंटरफेयर करता है जीवन में, तो मतलबी इंसान होते हैं। काफ़ी ठोकर लगने के बाद इनको समझ में आ गया है जो आप पति के साथ रहेंगे। आप कहने का मतलब आपको सुनने में आया है आपके बच्ची 398 नंबर लाया है मैट्रिक में। इतने तेजस्वी बच्चे आपके हैं, पढ़ाने के लिए आप उसको आगे बढ़ाइए और ये सब के चक्कर में मत पड़िए। हम तो यही कहेंगे। नहीं, बच्चे के लिए सोचे है, हम बच्चे को साथ देंगे, रहेंगे, लेकिन हमको इंसाफ दिलवाए। मुखिया सरपंच गांव के रहे, मुखिया सरपंच यदि इंसाफ नहीं दिला रहा, अपने बेटी को इस प्रकार होनहार बनाइए ताकि वो जो है प्रशासनिक विभाग में जाए और वही आपको इंसाफ दिलाए। इस पर आप क्या सोचते हैं? वही दिलवाए। अपने बच्ची को पढ़ाइए, अधिकारी बनाइए, तब ऐसे ऐसे मतलब जो मामला है इस प्रकार के मामला को इंसाफ करेगी। क्या ये सोच आपके मिल रहा है? हाँ, तो बच्चे को पढ़ाइएगा। पति के साथ रहना मंजूर है? पति की देखभाल करते हैं, खाना पानी तो हम ही देते हैं, दूसरा कौन देते हैं? खर्चा पानी जो है पति भेज रहा है, देवर को 1 रुपया दे नहीं रहा है। नहीं, वो 1 रुपया भी नहीं। उससे आप नफरत आप कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हाँ? जब इतना हमारे यहाँ तक पहुँचा जीवन बर्बाद कर दिया और आप उसके चक्कर में पागल हुई है, ये अच्छा बात है? नहीं, हम लोग कहते हैं बात करेंगे, खाली फोन करता है। वो दिन वीडियो डाल दिए तो कह रहे कि फोन करेंगे, बात करेंगे, तो चलो हो जाएंगे।
भाई बातचीत करने से किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है। आप अगर किसी से बातचीत करते हो शादीशुदा महिला से, तो समाज में भी गंदगी फैलता है और इस प्रकार की जो मैसेज जाती है तो अन्य पुरुष और महिला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समाज भी कोई चीज़ होता है, प्रतिष्ठा भी कोई चीज़ होता है। आप किसी गैर महिला से बात करते हो, मज़े लेते हो और वो उसकी जो सामान आपने लिया है उसकी जब मांग होती है तो समाज में पंचायत होता है, केस होता है, मुकदमा होता है, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन आज से आप यही संकल्प लीजिए जो आपके देवर के साथ कोई संपर्क नहीं रखना। नहीं, जब वो गलत नहीं है तो फिर मीडिया के सामने में क्यों नहीं आना चाहिए? हम तो इतना ही कह रहे हैं, क्यों नहीं आना? हमको भी कह रहे हैं कि वो वीडियो मत बनाओ, हमारे लिए बना है ना। हाँ, बोला है कल रात में। दोस्तों, बहुत लोग का सोच होता है जो हम गलत कर रहे हैं ना, वो कमरे के अंदर में बात रहे, चाहे जितना भी भारी अपराध करे, रेप करे, बलात्कार करे, मर्डर करे, बड़े प्रकाशित मामला न हो, ताकि लोग न जाने, न मुझे अपराधी साबित हो और न मुझे दंडित हो। लेकिन पाप की घड़ा जब भरता है तो अगल बगल से खबर जो है पूरी तरीके से जो है पूरे विश्व में फैल जाता है। इनका भी मामला उसी प्रकार से है। मामला देवर जो है इनका चाहते हैं न मीडिया में जाओ, न पुलिस के पास जाओ, हम जैसे कहते हैं वैसे करो और वैसे ही रहो। क्या? हाँ, हमको बोला कि बहुत ही केस भी आपस ले लो, हम बात करेंगे। हाँ, और फिर अखबार मीडिया से में मत जाओ, वीडियो भी नहीं डालना, हम बात करेंगे। तो बात कीजिएगा। नहीं, बात कैसे करेंगे? हाँ? नहीं करेंगे। आपको हम यही संदेश देंगे, आप जाइए गंगा स्नान कीजिए और पहले वाले पति को स्वीकार कीजिए और एकदम धर्म पर चलना शुरू कर दीजिए। क्या? नहीं, ठीक ठीक है। है। तो हमने दोस्तों समझाने का प्रयास किया है और किसी की भी विचारधारा कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में बताएंगे। आप देख रहे थे अचानक रिपोर्टर संतोष कुमार के साथ, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।